आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे सीखने के बाद आप कभी भी अपने संस्कृत के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में समय वाले टॉपिक में गलती करके नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हमसे समय वाला टॉपिक पूछा जाता है तो उसमें 3 तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, सवाल बनते हैं। देखो, पहला तरीका होता है जिसमें आपको करेक्ट टाइमिंग पूछी जाती है, जैसे कि इसमें 10 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग है। और दूसरा तरीका होता है कि जिसमें कुछ बज के 15 मिनट हो रहे होते हैं, जैसे कि 9 बज के 15 मिनट, 6 बज के 15 मिनट, 8 बज के 15 मिनट और ऐसे ही बहुत सारे। और तीसरा तरीका जो होता है उनका क्वेश्चन पूछने का, वो ये है कि कुछ बज के 45 मिनट हो रहे होते हैं, यानी कि 45 मिनट्स, जैसे कि 5:45, 6:45, 9:45। देखिए, इसे एक और तरीके से कहते हैं, जैसे कि 5:45 को हम 5:45 भी कहते हैं। इसमें ऐसे तरीके के सवालों में, इन तरीकों के सवाल में बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा 4:45 को 4:45 लिख देते हैं। देखिए, जब भी ऐसे तरीके के सवाल आए तो आप 5 को 6 कर लीजिए, मतलब अपने मन में 6 सोचिए और 6:45 बोलिए, ठीक है। और ये 6:45 हो गए। यहाँ 6 लिखा है तो मैंने 1 बढ़ा दिया। अब यहाँ 9 लिखा है तो मैं 10 कर दूंगी, तो 9:45। इस तरीके से हिंदी में बोला जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमें इसे संस्कृत में लिखना होगा, तो इसके लिए हमें 1 से लेके 12 तक संस्कृत में गिनती सीखनी होगी। तो आप 1 से लेके 12 तक संस्कृत में गिनती सीख लीजिएगा, ये बहुत ही इजी होता है। तो चलिए सीखते हैं कि अब इस तरीके के समय को कैसे लिखना होता है। देखिए, इस तरीके के समय को लिखना बहुत आसान होता है। जब आप गिनती सीखेंगे तो जैसे यहाँ 10 बज रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 10 वादनम, तो यहाँ पे आपको गिनती लिख देनी है और उसमें वादनम जोड़ देना है। अब यहाँ 7 बज रहे हैं तो यहाँ सप्त वादनम, यहाँ 2 बज रहे हैं तो यहाँ द्वि और यहाँ वादनम, यानी कि जोड़ देना है। द्वि साथ में लिख देना है, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग लिखना है, एक साथ ही लिख देना है। तो गिनती यहाँ लिख देनी है, वादनम जोड़ देना है, तो वो समय बन जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी तरीके से इसको सीख सकते हैं। और दूसरी तरीका जो है, मतलब दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी आपसे कुछ बज के 15 मिनट का ऐसा कुछ सवाल पूछा जाए तो आप क्या कर देना, सबसे पहले सपाद लिख देना, फिर बीच में गिनती लिखना, फिर वादनम लिखना। जैसे यहाँ 9 है तो सपाद नव वादनम, तो जोड़ देना इसको, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग लिखना। जैसे ये 6:15 है तो आप ऐसे लिखेंगे सपाद षड्वादनम, और इसको भी सपाद अष्टवादनम। यहाँ पर बस गिनती आ जाएगी और ये तो आगे पीछे लगा देना है, ये आगे लगाना है, ये पीछे लगाना है, और आपका जो आंसर है वो रेडी हो जाएगा। अब देखिए, अब जो तीसरा तरीके का क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जब भी ऐसे कुछ बज के 45 मिनट हो तो उसमें पादोन लगा देना होगा और पीछे वादनम, और इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा समय का टॉपिक। तो आगे आपको लिखना है पादोन, बीच में देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ 10 लिखना, क्योंकि मैंने बताया ना 1 बढ़ा कर लिखते हैं, तो पादोन 10 वादनम। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।